चरण नहीं, जिसने धर्म को नहीं समझा, मानव जीवन पाकर के धर्म के तत्व को, परम धर्म परमात्मा को नहीं जाना, वह पशु है। इसीलिए पुराणादि ग्रंथों को सुनकर हमें धर्म का बोध हो, तत्व का बोध हो। इसीलिए वेद व्यास जी ने करुणा करके श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया, जिसका हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मानव जीवन अनित्य है। इसकी दो विशेषता है मनुष्य के जीवन की। एक विशेषता है कि ये बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, ये इसकी दुर्लभता है। अनेक जन्मों में भटकने के बाद जब भगवान की कृपा होती है, तब जीव को मानव जोनी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहु की करी करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु सनेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये नरतन मिलता है। देत ईश बिनु हेतु सनेही, जो बिना हेतु के सनेही है। दुनिया में जितने प्रेम करने वाले सनेही मिलेंगे, वो किसी स्वार्थ से आपसे प्रेम करेंगे। अगर उनका स्वार्थ नहीं होगा तो वो आपसे प्रेम नहीं कर सकते। आप कहोगे महाराज दुनिया में कोई प्रेम करे न करे, लेकिन पति पत्नी का प्रेम तो स्वार्थ रहित है। कहते नहीं, प्रमाण तो वेद का प्रमाण। वेद भगवान कहते हैं, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपनी कामनाओं के लिए पति प्रिय है। अगर पति खर्चा बर्चा न दे, उसका भरण पोषण न करे, तो कौन उस पति को मानेगी? कोई मानेगी? और वही स्थिति पत्नी की भी है। वेद भगवान आगे कहते हैं कि नवा अरे जाया कामायै जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, वह इसलिए प्रिय होती है कि समय से भोजन देती है, घर को संभालती है। और कुछ न करे, पत्नी चुपचाप खा करके पलंग पर सोवे तो पति को अच्छा लगेगा? फिर वो प्रिय रहेगी? कदापि नहीं रहेगी। संसार स्वार्थ का है। यहां किसी की निंदा नहीं है पति पत्नी की, न किसी संबंधों की आलोचना है, अपितु सत्य का बोध कराना ये वेदों का उद्देश्य है। वेद भगवान सत्य का उद्घोष करते हैं, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो। ये संसार के सारे संबंध केवल स्वार्थ के, बिना हेतु के, बिना कारण के प्रेम करने वाले केवल भगवान हैं बस। हाँ, एक और है। कौन? बोले सच्चे संत। जो सच्चे संत होते हैं उनका किसी से स्वार्थ नहीं होता, उनका प्रेम निस्वार्थ होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित उपकार करने वाले इस दुनिया में दो लोग हैं। कौन? बोले तुम माने भगवान। भगवान से कहते, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, इस जगत में बिना हेतु के, बिना कारण के उपकार करने वाले, स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले केवल दो लोग हैं। या तो भगवान हैं, या तो भगवान के सच्चे दास जो संत हैं।
बाकी संसार के सारे संबंध स्वार्थ में। तो ये मानव जीवन जो मिला है, ये भगवान की करुणा का फल है। बिना स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के भगवान की जो कृपा हमारे ऊपर हुई, तब भगवान ने मानव जन्म दिया। श्री प्रहलाद जी जब असुर बालकों को उपदेश करते हैं भागवत में, तो कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये तो पहली विशेषता हुई इसकी। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है? कहते हैं तदप्यध्रुवमर्थदम, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि ये अनिश्चित है, कब आपसे छीन लिया जाएगा इसका कोई पता नहीं। कब आपका ये मानव जीवन छिन जाएगा आपसे, ये इसकी अनित्यता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, जो कुछ इस लोक में सुख मिला वो अनित्य है। इसलिए इस अनित्य को पाकर तुम उस नित्य को पालो। ये अनित्य संसाधन, अनित्य जीवन इसलिए मिला है कि हम नित्य की प्राप्ति कर लें। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इसे पाकर के मेरा भजन करो, मेरी भक्ति कर लो। और नहीं किया, दुष्कृतिनः, वो दुष्कर्म करने वाले हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं। मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं, भगवान कह रहे हैं।